बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत ईमान का हिस्सा है। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कसम है उस ज़ात की जिसके हाथ में मेरी जान है, तुम में से कोई मोमिन नहीं हो सकता जब तक उसको मेरी मोहब्बत अपने माँ बाप और औलाद से ज़्यादा ना हो। अपने वालिदैन और औलाद इंसान को, हम सबको बहुत प्यारे होते हैं। हम सब लोगों के लिए यहाँ पे ये एक अपने आप से ख़ुद हमें पूछना है, अपने आप से ख़ुद सवाल करना है कि क्या वाकई हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के लिए इतने ही फ़िक्रमंद हैं जितने हम अपने बच्चों के लिए और अपने माँ बाप के लिए होते हैं। हमें अपना जायज़ा लेना है कि अगर कोई हमारे माँ बाप का या बच्चों का मजाक उड़ाता है या उन पर हंसता है तो हमें कितना बुरा लगता है। तो इसी तरह क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किसी बात, किसी सुन्नत, किसी तरीके पर जब लोग मजाक उड़ाते हैं या आपकी मुखालफत करते हैं या आपकी शान में गुस्ताखी करते हैं तो क्या हम ऐसे ही तड़पते हैं? क्या इतनी ही हमें बुरा लगता है? क्या हम इतनी ही परेशान होते हैं? क्या या हमारे पास इतना हम टाइम लगाते हैं उस चीज़ को बैठकर सोचकर और उस पर कम से कम अल्लाह से तौबा इस्तग़फ़ार करके और अल्लाह से माफ़ी मांगते हैं कि या अल्लाह ये हम किस मुश्किल में फंस गए। फिर कि जैसे हम अपने वालिदैन का एहतराम करते हैं, जितना उनके पीछे हमारा दिमाग लगा रहता है, तो क्या इतना ही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हम हर वक्त याद कर रहे होते हैं? क्या हमने कभी ये सोचा है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हमें क़यामत के दिन आखिरत में जब वो शफाअत करेंगे हमारी, तो हम उनके सामने जब जाएंगे तो क्या हम शर्मिंदा नहीं होंगे? क्या हम दुनिया में हमने किस तरह ज़िंदगी गुजारी, वो हमारे लिए क्या छोड़ के गए थे और हमने किस तरह उस दीन का मजाक उड़ाया, उसके दीन के साथ हमने क्या मामला किया, उस दीन की हमने क्या धज्जियाँ उड़ा दी, किस तरह से हमने ज़िंदगी गुजारी, किस तरीके पे हम लोगों की, आज आप देखें, एक मिसाल देखें कि हम जो तौर तरीके हमने अपनाए हुए हैं वो किसके अपनाए हुए हैं? वो हमने मगरिब के अपना लिए हैं। हमारी शादियां देखें, हमारी मौत ज़िंदगी देखें, हमारे बर्थडे मनाते हैं, मतलब क्या कुछ मनाते हैं, बेबी शावर मनाते हैं, ब्राइडल शावर मनाते हैं और मायूं मेहंदियाँ और पता नहीं क्या कुछ दुनिया भर की खुराफात। लेकिन क्या और फिर हम ये चाहते हैं कि हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी शफात भी करें और हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मैं ख़ुद दुआ मांगती हूँ कि अल्लाह उस जन्नत में रब्बुल आलमीन हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत अता करना, उस जन्नत में हमें जगह देना। तो आप ये देखें कि किस मुंह से मतलब हम लोग उनके सामने जाएंगे। क्या हमने अपनी ज़िंदगी में कभी इन चीज़ों के बारे में सोचा है, कभी गौर किया है, कभी फ़िक्र किया है कि हमारी ज़िंदगी किस तरीके पर हम गुजार रहे हैं? क्या हमारी मोहब्बत जो है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात से ऐसी है जैसे कि सहाबा कराम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करते थे? क्या हम आपके तरीक़ों को बहुत बड़ी फजीलत समझते हैं या कि हम दूसरे के तरीके हमने अपना लिए? आपके तरीक़ों को हम भूल गए, हमने उनको पीछे डाल दिया और हम ये कहते हैं कि ये 1400 साल पहले की बात है, ये उस वक्त होता था, उस ज़माने में होता था, अब ये नहीं हो सकता। नाउज़ु बिल्लाह, हम किस उस पे चल रहे हैं, किस डगर पे हम चल रहे हैं, किस रास्ते पे हम चले गए। और फिर हम अपने ईमान का जायज़ा लें। ये सब क्यों हुआ है? ये इसलिए हुआ है कि हमारे ईमान का हमने जायज़ा नहीं लिया है। ईमान का लेवल बहुत नीचे चला गया है। हमने दुआएं नहीं मांगते कि अल्लाह हमारा ईमान बहुत ज़्यादा कर दे, बहुत ज़्यादा बढ़ा दे रब्बुल आलमीन, और हर रोज़ बढ़ा। हमारे अंदर कितने फ़ीसद ईमान है? हम सब किन के तरीक़ों पर ज़िंदगी गुजार रहे हैं? मग़रिब के तरीके पे, शैतान के तरीके पर? क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर हम लोग दिन में कितनी दफ़ा अपनी ज़िंदगी में दिन में कितनी दफ़ा सुन्नत पर अमल करते हैं? एक दिन में सुबह से रात तक
ہر انسان اپنے آپ کو چیک کرے، میں بھی اپنے آپ کو چیک کروں کہ آج ہم نے کتنی سنت پہ عمل کیا. اور جب اپنے آپ کو میں چیک کرتی ہوں تو میں زیرو پر ہوں، کچھ بھی نہیں کرتے، صرف دنیا کے طریقے جو دنیا نے اپنا لیا وہ ہم نے اپنا لیا. ہم نے آنکھیں بند کر کے اپنا لیا، بالکل نہیں دیکھا کہ یہ کون سا طریقہ ہے، کس کا طریقہ ہے، یہ ہمارے نبی کا ہے یا نہیں ہے. بس ہم اس پر چلتے ہیں اور چلتے ہی چلے جاتے ہیں، اور ایک نے کیا تو پھر اس کے بعد سارے مسلمان اس کو فالو کرنا شروع کر دیتے ہیں. اس میں اٹریکشن اتنی ہوتی ہے نا، کیونکہ وہ شیطان کا طریقہ ہے، وہ مغرب کا طریقہ ہے، وہ شیطان کا طریقہ ہے، اور ہم سب لوگوں کو اٹریکشن اس میں بہت ہے، تو ہم سب اس کو اٹریکٹ کر جاتے ہیں اور ہم اس پہ چلنا شروع کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں سنت کو زندہ کرنے والا بنا. یا اللہ ہم عمل کر کے سنت کو زندہ کریں. یا اللہ ہم ایک حدیث روزانہ اپنے گھر میں پوری گھر والے بیٹھ کر اس کو پڑھیں، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے کیا وراثت میں چھوڑ کر گئے، حدیث ہے کیا چیز. میری آپ لوگوں سے سب سے یہ درخواست ہے کہ اپنے گھر میں ایک حدیث اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھ کر، جس کو اردو آتی ہے، جس کو انگلش آتی ہے، جس کو عربی آتی ہے، جس کو جو زبان آتی ہے، اس زبان میں ایک حدیث روزانہ اپنے گھر میں ضرور پڑھیں، تاکہ جب ہم پڑھیں گے، اس کا علم حاصل کریں گے، تو پھر اس سے ہمیں محبت بھی بڑھے گی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور محبت بڑھے گی، اس کے ساتھ ساتھ ہم اس سنت کو زندہ کرنے والے بنیں گے انشاءاللہ، اس پہ عمل کرنے والے بنیں گے انشاءاللہ تعالی. میری آپ سب سے درخواست ہے کہ پلیز اس پہ عمل کریں. اس سے دیکھیے گا آپ کے گھر میں برکتیں آئیں گی انشاءاللہ، رحمتیں آئیں گی، رزق آئے گا، سب کچھ آئے گا. آپ کو جو آپ کے مسئلے مسائل ہیں وہ سب کچھ حل ہوں گے انشاءاللہ تعالی. آمین، اللہم آمین، برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.